एटीएम गार्ड हटाए जाने पर कर्मचारियों में आक्रोश। जमशेदपुर में एसबीआई एटीएम में कार्यरत करीब 140 सुरक्षा गार्डों को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर सभी गार्ड आज झामुमो जिला कार्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। झामुमो नेता प्रमोद लाल ने कहा कि पार्टी सभी सुरक्षा गार्डों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और हटाए गए गार्डों को दोबारा बहाल करने की मांग की जाएगी। वहीं गार्ड कुमोद कुमार ने बताया कि WWSO इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई कि एसबीआई के साथ एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, जिसके कारण 30 अप्रैल 2026 से उनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना नौकरी समाप्त करना श्रम कानूनों का उल्लंघन है। गार्डों का कहना है कि नई एजेंसी द्वारा पुराने कर्मचारियों की जगह नए लोगों की भर्ती की जा रही है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सभी गार्ड कर्मचारी आपके यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग को एसबीआई बैंक एक एजेंसी को WWSO एजेंसी को दिया था और इन लोग को निकाल दिया है। बिना जिस दिन निकाला है उसका उसी दिन मतलब इन लोग को नोटिस दिया कि ये लोग 140 गार्ड हैं। इन लोग कई वर्षों से काम करते हुए आ रहे और इन लोग को मतलब इन लोग जब पीएफ का डिमांड किया तो ये साजिश के तहत इन लोग को हटाने के लिए नोटिस दिया है। इस चीज़ को लेकर हम लोग ने विगत दिन डीसी साहब से भी मिला, कल भी मिलने का हम लोगों ने टाइम लिया है। डीसी साहब से मिलेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि एजेंसी चेंज होता है लेकिन गार्ड चेंज नहीं होता है। पिछले बार जो है उपायुक्त महोदय से जो आप लोग की प्रतिनिधिमंडल जो मिली है उनके द्वारा क्या ऐसा पहल हम लोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप इन गार्ड को हटाने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोग का रोजी रोटी का सवाल है। इन लोग का परिवार है। 140 व्यक्ति का अगर गार्ड को हटाने का प्रयास हटाता है तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा और जोरदार आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन। क्या इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचेगा? हाँ, इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाने का काम करेंगे। अभी चूँकि जिला के अंतर्गत है इसलिए हमने अभी डीसी साहब को बात रखा है और अगर ये बात बढ़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री का भी लेटर बनाए हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर देने का काम करेंगे और हम मांग करेंगे कि इस तरह का साजिश करके गरीब को अगर हटाने, मजदूरों को हटाने का प्रयास किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके खिलाफ नहीं। खासकर श्रम को लेकर है तो यहाँ के श्रम आयुक्त को इसके विषय में सूचना है या नहीं? हम लोग उनको भी दिए हैं सूचना, उनको भी दिए हैं। हम लोग जिला के मालिक को दिए हैं। जिला के मालिक का कर्तव्य बनता है कि डीएलसी को देना, ओपी को नहीं होगा तो हम लोग डीएलसी को भी देने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग सेंट्रल गार्ड के तहत आता है और इन लोग ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पीएफ का डिमांड किया है। पीएफ का फैसला होने जा रहा, इसलिए एक साजिश करके एसबीआई बैंक और एजेंसी साजिश करके, जबकि एजेंसी का अभी तक जनवरी तक इसका एग्रीमेंट है और जनवरी से पहले ही ये 2027 का मतलब जनवरी तक उनका काम करने का था। साजिश के तहत ये लोग पीएफ का फैसला होने जा रहा है, इसलिए 140 गार्डों को हटाने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामला में जिला से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर नहीं सुनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा और इसका जवाबदेही जिला प्रशासन और यहाँ के एसबीआई बैंक होगा। थैंक यू सर। आप क्या ऐसा बात होगी? क्या कि एसबीआई ब्रांच के बैनर तले हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। 140 गाड़ियाँ से 12 उड़ाता है और हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग को 15 महीना से पीएफ जमा नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग अपने जो है यहाँ के पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी बोलने के बाद जब वो कार्रवाई नहीं हुआ तब हम लोग विवश होकर के कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट के शरण में जब गए चाईबासा तो वहाँ से केस को रेफर किया गया धनबाद और धनबाद से जब हमारे कक्ष में रिजल्ट आने लगा तो धनबाद के एलसी जो थे वो एलएचओ को लेटर दिए और लेटर देने के बाद कंपनी को भंग किया गया और अभी नई कंपनी CSI आई है। उसके पहले WWSO के पहले वो काम कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे और अभी बैंक या फिर CISS के द्वारा इन गार्डों को नहीं रखा जा रहा। और हम लोग का प्रमुख मुद्दा है कि पहले हम लोगों को जिस रूप से काम कर रहे थे उसी ढंग से हम लोग फिर काम करें और हम लोगों का जो मांग है उस मांग को बैंक के अंदर रखे हैं, उस मांग को पूर्ति करें।
सब लड़का कितने लोगों को हटाया गया है टोटल? 140 लड़के लड़कियां हैं। आप कितने वर्षों से सेवा काल देते आ हम रहे लोग 15 साल से सेवा कर रहे हैं और इसके पहले भी जो कंपनी CSS आई है उसके पहले 2018 के अगस्त से 2022 तक काम किया था, उसके अंदर भी काम किए थे। और वह कंपनी आज रांची में बहाली कर रही है, यहाँ से लड़का को फ़ोन करके बुला रहा है, 5 से 10 हज़ार रुपया का मांग कर रहा है और वहीं पे वो लोग कह रहा है कि आओ यहाँ वर्दी देंगे और वहाँ जाके चढ़ो। यहाँ के लोकल लड़कों से नहीं मिल रहा है, यहाँ के बैंक के स्टाफ से नहीं मिल रहा है और वहाँ फ़ोन कर करके और प्रभात खबर में विज्ञापन द्वारा, जबकि पहले हम लोग को 16,400 रुपया मिल रहा था, अभी वर्तमान में प्रभात खबर में 12,000 का वो लोग एक विज्ञापन दिया है और 4,000 रुपया घटा करके विज्ञापन दिया है और 10 से 15,000 रुपया ले करके बहाली का षड्यंत्र रच। अगला रणनीति क्या होगी आप लोगों अगला रणनीति है कि हम लोग इस हिसाब से मिल रहे हैं, बैंक से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि जो भी गार्ड जहाँ है उसको पुनः बहाल किया जाए और जैसे हम लोग सुचारू रूप से पहले काम कर रहे थे उसी ढंग से काम करें और जो पिछला जो कंपनी है उसमें कुछ जो बकाया है बैंक से गुजारिश है तो हमें दिला दिया जाए और जो कंपनी है इसमें पुनः बहाल करके शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो काम कर रहे थे उसी ढंग से काम करें, आगे फिर हम लोग शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। क्या आपका नाम क्या हुआ? कुमोद कुमार। ठीक।